देवी भागवत का स्कंद पांचवा। शौनक आदि पूछने लगे कि शिव जी बड़े हैं अथवा कृष्ण जी। जो कृष्ण जी ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, यही प्रश्न व्यास जी ने जन्मेजय जी से भी किया। व्यास जी बोले, यह विश्व अहंकार से सिक्त है, सबों में अहंकार विद्यमान है। आदिकाल में महिषासुर ने धरती पर जन्म लिया तथा 1,00,000 वर्ष पर्यंत एक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह स्त्री को छोड़कर आदमी के हाथ से न मर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जिससे महिषासुर दैत्य राजा बन गया। महिषासुर ने कश्यप के पुत्र रंभ के यहाँ जन्म लिया था। आदिकाल में कश्यप मुनि की धनु नाम की नारी के गर्भ से करम्भ और रंभ नामक 2 बेटे उत्पन्न हुए। दोनों ने घोर तपस्या की। इंद्र ने करम्भ को मार डाला, परंतु रंभ की मृत्यु न हो सकी। रंभ ने घोर तपस्या करके अग्नि देवता से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जो सब पर विजय प्राप्त कर ले। एक मत महिषी के गर्भ में अपना वीर स्थापित कर दिया। कुछ समय उपरांत करमद माते भैंसे ने महिषी के साथ संभोग करना चाहा। रंभ ने उसके साथ युद्ध किया। भैंसे ने अपने पहने सिंह रंभ में दे मारे। रंभ की मृत्यु हो गई। महिषी यक्षों की शरण में भाग कर गई। यक्षे ने भैंसे को मार डाला। महिषी रंभ के साथ सती हो गई। चिता प्रवेश करते ही महिषी के पेट से महिषासुर ने जन्म लिया। उसके प्यार के प्रताप की वजह से रंभ भी प्रकट हो गया। महिषासुर के वश में पृथ्वी हो गई। महिषासुर को का सेनापति चतुर दानव बना और काल बंधक असीलोमा वाष्टक आदि समांत बने। महिषासुर को ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भाग मिलने लगा। महिषासुर ने स्वर्ग को जीतना चाहा। महिषासुर के अत्याचारों को देखकर देवताओं ने उनसे युद्ध करना चाहा। घोर युद्ध छिड़ गया और अंत में महिषासुर ने अपने लोगों के प्रभाव से विष्णु जी को भी बहुत पीड़ित कर दिया और महिषासुर के सामने सब देवता भाग खड़े हुए। प्रसन्न होकर महिषासुर इंद्रासन पर बैठ गया और तीनों लोगों पर शासन करने लगा। देवतागण लुक छिप कर गिरी गुफाओं में वास करने लगे। महिषासुर का आतंक चारों ओर छा गया। सब देवता महिषासुर से भयभीत रहने लगे। व्यास जी कहने लगे कि महिषासुर के डर से भयभीत होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को शंकर जी के पास और शंकर जी उनको विष्णु भगवान की शरण में ले गए। विष्णु जी ने उनको बतलाया कि महिषासुर की मृत्यु केवल स्त्री के द्वारा ही हो सकती है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी के मुख से निकला राजसी तेज निकल पड़ा। शिव जी के मुख से तामस तेज उत्पन्न हुआ और विष्णु भगवान के मुख से शत्रुगुण का तेज निकल आया। इस प्रकार रक्त वर्ण, रौप्य वर्ण का तथा नील वर्ण 3 रंग इकट्ठे हो गए। इसके उपरांत विभिन्न देवताओं कुबेर, यम, पवन, अग्नि, वरुण आदि के विभिन्न तेज इकट्ठे जमा हो गए। इन तेजों के समन्वय द्वारा शंकर जी के मुख तेज से मुख, यमराज के तेज से बाल, अग्नि के तेज से आँख, पवन के तेज द्वारा कान, कुबेर के तेज द्वारा नाक, प्रजापति के तेज द्वारा दांत, विष्णु भगवान के तेज से 18 भुजाएं, वसुओं के तेज द्वारा अंगुलियां, चंद्रमा के तेज के द्वारा उरोज, इंद्र के तेज के द्वारा पैर की उंगलियां और दूसरे देवताओं के तेज के द्वारा दूसरे अंग प्रकट हुए। और इस तरह एक बहुत ही रमणीक देवी की प्रतिमा प्रकट हो गई। देवताओं ने अलंकार, वस्त्र और आयुध से मूर्ति को अलंकृत कर दिया और तभी से सभी ने देवी की आराधना की। देवी ने भी सभी को प्रकट होकर अभय होने का वरदान दिया और कहा कि वे महिषासुर का संहार करेंगी। और बाद में वे अट्ठास कर उठी, जिससे धरती हिलने लगी। अट्ठास के शब्द महिषासुर के कान में पहुँचे, अतः महिषासुर ने अपनी दूतों को आज्ञा दी कि अट्ठास करने वाले का पता लगावे। दूतों ने प्रतिमा की आकृति का वर्णन महिषासुर से जाकर कर दिया कि एक स्त्री ने अट्ठास किया है, जो कि बहुत कुमारी प्रतीत होती है। उसके बराबर दूसरा कोई सुंदरी पाताल, स्वर्ग और धरती पर नहीं है। महिषासुर ने दूतों से कहा कि तुम उस
कन्या को लिवा लाओ, क्योंकि मैं उसको अपनी रानी बनाऊंगा। जब दूतों ने यह बात जाकर देवी से कहा कि देवी ने उत्तर दिया कि मैं देवतागण तथा विश्व भर की माता हूँ, मुझे महालक्ष्मी कहते हैं। जाकर महिषासुर को बतलाओ कि यदि वह अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो स्वर्ग को छोड़कर पाताल चला जावे। दूतों ने आकर सब बातें महिषासुर से कह दी। अंत में ताम्र नामक का एक राक्षस बहुत ही बड़ी सेना लेकर देवी के पास गया और बोला कि तुम त्रिलोक के स्वामी महिषासुर की पटरानी बन जाओ। यह बात सुनते ही देवी ने अट्टहास किया और जिसे डर कर राक्षस महिषासुर के पास भाग गए और महिषासुर भी पीड़ित हो गया। और तब दुर्मुख और वास्कल नाम के 2 राक्षस सेना लेकर देवी से लड़ने गए। देवी ने दोनों का संहार कर डाला। बाद में महिषासुर के 2 सेनापति ताम्र और चिछुर देवी से लड़ने आए और देवी ने दोनों का ही संहार कर दिया। असीलोमा और विडलाच समांत भी लंबी सेना लेकर देवी से युद्ध करने लगे और वे सभी युद्ध में आ गए। आखिर में एक सुंदर मानव का रूप धारण करके महिषासुर देवी के पास गया और बोला कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। किंतु देवी ने उससे कहा कि तुम चुपचाप इंद्रासन को छोड़कर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बच पाएंगे। यह सुनते ही महिषासुर देवी से युद्ध करने लगा और दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। अंत में देवी ने महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी के शेर ने महिषासुर के दानों को खा डाला। बचे खुचे दानव पाताल लोक में भाग गए। देवताओं ने महामाया की आराधना की। प्रसन्न होकर महामाया ने देवताओं को वरदान दिया कि जब जब तुम पर संकट आएंगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और करती रहूंगी। अंत में महामाया लोप हो गई। देवताओं ने महिषासुर की जगह पर पृथ्वी का राजा शत्रुघ्न को बना दिया। सभी सुख से रहने लगे। प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं रहा। प्रजा जन्य धन से भर गई। व्यास जी कहने लगे कि आदिकाल में पाताल के शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस ने पदार्पण किया और वे पुष्कर क्षेत्र में घोर तपस्या करने बैठ गए। 10 सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने के उपरांत जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो दोनों दैत्यों ने वरदान मांगा कि वे दोनों किसी पुरुष के द्वारा न मारे जावें। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। वरदान पाने के उपरांत दोनों ने अपना पुरोहित भृगु जी को चुन लिया। सोने के सिंहासन पर भृगु मुनि ने शंभु दैत्य का राज तिलक कर दिया। दोनों राक्षस के डर से बड़े बड़े राजा उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के उपरांत शंभु और निशुंभ ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता गिरी और गुफाओं में जाकर छिप गए और 1000 वर्ष तक गिरी गुफाओं में कष्ट सहते रहे। उसके उपरांत देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे उनकी रक्षा करें। गुरु जी ने महामाया को प्रसन्न करने की सलाह दी और यह सुनकर देवता लोग हिमालय पहाड़ पर जाकर महामाया देवी की स्तुति करने लगे। महामाया प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी देह से कौशिकी नाम की दूसरी शक्ति प्रकट कर दी। पार्वती जी देह होने के उपरांत कौशिकी देवी ने काला रूप धारण कर लिया। इसी से उस शक्ति का नाम कालिका पड़ गया। पार्वती जी ने देवताओं को अभय कर डाला। पार्वती का रूप लवाया निखर उठा। इत्तफाक से शंभु के सेवक चंडमुंड ने पार्वती को देख लिया और शंभु के पास जाकर वे दोनों बोले कि उस जैसी सुंदरी तीनों लोकों में भी नहीं मिल सकती, आप उससे विवाह कीजिए। सेवकों की बात सुनकर शंभु ने अपने एक सेवक सुग्रीव को देवी को उसके पास लिवा लेने को भेजा। सुग्रीव की बातें सुनकर देवी ने चिंता मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मैं भी शंभु को देखने आई हूँ, क्योंकि वे बलवान, सुंदर, दाता, गुणवान और सृष्टि है। वे सब विद्याओं की ज्ञाता है। मैं उसी से विवाह कर सकती हूँ जो कि मुझसे युद्ध में हरा देगा। अतः तुम उनसे जाकर प्रार्थना करो कि मुझसे युद्ध करके मुझे हरा कर मुझसे विवाह संपन्न करे। सुग्रीव ने सब बात जाकर दैत्य को बता दी। दैत्य ने अपने सामंत धूम्रलोचन के साथ 60,000 सेना लेकर देवी से युद्ध करने को भेजा, किंतु सबको एक ही प्रहार में महादेवी ने भस्म कर डाला। चंडमुंड भी देवी से युद्ध करने लगे। युद्ध छिड़ गया। देवी के मस्तिष्क पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। वही कराल वंदना काली का जन्म हुआ। कालिका ने चंडमुंड
को बांधकर अंबिका के पास लाकर पटक दिया। कालिका ने दोनों राक्षसों की बलि अंबिका के सम्मुख दे डाली। अंबिका ने खुश होकर वरदान दिया कि चामुंडा के नाम से तुम विश्व में पूजी जाओगी। अंत में रक्तवीर सेना की सेना देवी से लड़ने लगा, किंतु उसकी भी मृत्यु हो गई। कंबोज का लिया नाम के दैत्य का भी संहार हो गया। इसी युद्ध में शिवदूती का प्रादुर्भाव हुआ। अंत में शंभु निशंभु विश्व रण में उतर कर आए और देवी ने दोनों के सिर काट डाले। केवल 2 राक्षस बचकर पाताल में भाग गए। जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा कि सर्वप्रथम भगवती जी का व्रत किस व्यक्ति ने संपन्न किया। व्यास जी सूरत पृथ के राजा भ्रष्ट होने की कथा सुनकर एक वैन्य के धन के कारण ही कथा सुनाने के उपरांत इस प्रकार बोले। दोनों व्यक्ति ही मेघा नाम की ऋषि के आश्रम में जाकर अपनी अपनी चिंताओं का कारण उनसे पूछने लगे। मेघा जी ने कहा, अहंकार की वजह से इस संसार में ब्रह्मा और विष्णु भी काम, क्रोध और मोह के वश में हास्यास्पद कार्य संपन्न कर डालते हैं। एक बार विष्णु और ब्रह्मा ने अलग अलग स्थानों पर तपस्या की। कालांतर में दोनों भ्रमण करने निकले और मार्ग में दोनों ही भेंट एवं दूसरे से हो गई और अहंकार के वशीभूत होकर दोनों ने अपने अपने विश्व का सृष्टा और पालक बताया और इसी वाद विवाद में दोनों में कलह उत्पन्न हो गया। दोनों के मध्य में एक लिंग ने जन्म लिया। आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग के आरंभ और अंत का पता लगाएगा वे बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा नभ की ओर गए और विष्णु पाताल की तरफ भ्रमण करने लगे। विष्णु जी पहले स्थान पर लौट कर आ गए। ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल नीचे की तरफ गिरता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। उसी को लेकर ब्रह्मा जी भी पहले वाले स्थान पर लौट आकर आ गए और कहने लगे कि शंकर जी के भाल पर यह फूल रखा था, मैंने अंत पा लिया है, जो कि लिंग का अंत है। केतकी का फूल भी ब्रह्मा जी का झूठ पछ लेने लगा। तुरंत आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी और केतकी के फूल ने झूठ बोली है। उसी दिन से शंकर जी पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। विष्णु जी बड़े माने गए। इस तरह महामाया की माया ब्रह्मा विष्णु तक को भी भस्म कर डालने में दया करती है। महामाया को प्रसन्न करने के लिए घोर शुद्ध होकर नित्य विधि से उनकी स्तुति करनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राजा और बनिए ने ऋषि से उपरोक्त मंत्र प्राप्त करके महादेवी की प्रार्थना की। पहले वर्ष फल खाएं, दूसरे वर्ष सूखे पत्ते खाएं और तीसरे वर्ष सिर्फ जल पीकर सेवन किया। मंत्र पढ़ कर वे दोनों अपने देह के मांस की अग्नि में आहुति देने लगे। महामाया प्रकट हुई और राजा और वैश्य दोनों का मन प्रसन्न हो उठा। भगवती ने दोनों को ही मन चाहा वर प्रदान किया। राजा ने अच्छा राज्य मांगा और वैसे ने मोक्ष मांग ली। देवी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। राजा को उसके मंत्री सम्मान पूर्वक वहाँ से लेकर गए और वह सुख से जीवन व्यतीत करने लगा और वैसे की मुक्ति हो गई और वह मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महामाया की माया अपरंपार है।